All right. Observational astronomy lecture on application of spherical trigonometry. Spherical astronomy. अच्छा, for this कुछ prerequisites हैं, कुछ syllabus में lately change हुआ है. Last time syllabus कुछ different था, इस बार कुछ different है. जो changes हुए हैं वो नया syllabus हम लोग पढ़ रहे हो, but first semester या first year में जो कोर्सेज तुमने पढ़े वो पुराना syllabus के थे, तो there are some gaps. नए syllabus में spherical trigonometry की introduction first year में दी जाती है, but you have not had that introduction. So first of all, ये तुम्हें जो prerequisites हैं उनको थोड़ा सा देखना होगा. Some of those things you've seen, you've heard about, studied a little bit. लैब में तुमने coordinate systems देखे होंगे, अर्थ पे latitude longitude देखा होगा, फिर आसमान पे altitude azimuth देखा होगा. You must have heard about celestial coordinates as well, और angular declination कैसे भी आया होगा, मगर not actually studied them. But formula हमारी की altitude azimuth का कुछ ना कुछ अंदाजा तो होगा. Anyways, जरा सा हम रिवाइज करेंगे तो इसके एप्लीकेशंस की तरफ जाना. 2 lectures in this. उसके बाद तरतीब में मैंने चार्ट्स एंड कैटलॉग्स पहले लिखा हुआ, सिलेबस में पहले लिखा हुआ, सबसे पहले लिखा हुआ सिलेबस को, मगर मैं उसको थर्ड लाऊंगा. उसके बाद ये वो टू टाइम बिकॉज़ टाइम यूज होती है स्फेरिकल ट्रिगोनोमेट्री एंड तो स्फेरिकल ट्रिगोनोमेट्री की एप्लीकेशंस के फॉरन बाद टाइम. उसके बाद ऑन टू चार्ट्स एंड कैटलॉग्स. फॉर स्टार्टर्स, आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में कुछ पता है? कुछ मजीद मैं बता रहा हूँ. अच्छा, एक तो ये इंट्रोडक्शन के आपके पास जो सूरत हाल है वो ये कि एल्टीट्यूड एज़िमुथ आपने देखा था पहले. तो इस किस्म का स्फीयर बनता था, सॉर्ट ऑफ स्फीयर. इस तरह से अच्छा, ये स्फीयर जो बना हुआ है इसमें आप NWST ये लिखा हुआ है, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट है, यानी ये हमारा होराइजन है. सेंटर ओ जो पॉइंट है, ओ इज फॉर ऑब्जर्वर. ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है सेंटर में, ये उसका होराइजन बना हुआ है. आई होप यू रिमेंबर होराइजन क्या होता है. ठीक है, द पॉइंट वेयर द स्काई एंड अर्थ अपीयर टू मीट, जहाँ पे जमीन और आसमान मिलते हुए नजर आते हैं. खड़े होके समंदर पे देख रहे होते हैं तो एक पॉइंट ऐसा लगता है कि आसमान आगे पानी से मिल रहा है. दैट इज योर होराइजन. आपको क्या होगा वो पॉइंट जहाँ पे जमीन और आसमान बजारे मिल रहे हैं, दैट इज होराइजन. तो ये होराइजन बना हुआ है, ये जो बड़ा सर्कल है ठीक हो गया. नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट उसको मेंशन है. सेंटर में ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है. ऑब्जर्वर के सीधे ऊपर सर पे जो पॉइंट है उसको जेड लेबल किया हुआ है फॉर जीनत. द पॉइंट राइट अबव द हेड ऑफ द ऑब्जर्वर इज जीनत. इसी तरह जो उसके राइट बीनीथ द पीक होगा दैट विल बी लेबल नहीं है. व्हाट विल दैट बी? ये आपको बताया पहले, सुन चुके पढ़ चुके नादिर एन से. अच्छा, तो ओके. हाँ, एल्टीट्यूड एजिमुथ की बात कर रहे हैं हम. तो x मार्क्स द स्पॉट. x यहाँ पे लिख लगा हुआ है, निशानी डॉट है, x है. तो स्टार, अगर सितारा मेरे आसमान पर मुझे यहाँ दिख रहा है तो उसका एल्टीट्यूड और एजिमुथ आप कैसे निकालते थे? ये आपने z से लेके a पॉइंट तक एक कर्व बना दिया, एक ग्रेट सर्कल आर्क बना दिया. ग्रेट सर्कल पे आते हैं. ग्रेट सर्कल याद है या नहीं याद है, कभी पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, आते हैं. तो ये जो आपका x से लेके a तक का फासला है, एक्स ए, दिस इज एल्टीट्यूड. उसकी हाइट मेरे आसमान पे ठीक है, ये उसका एल्टीट्यूड हो जाएगा. ए से लेके x तक मेरे आसमान पे उसकी हाइट कितनी है, ये एल्टीट्यूड हो जाएगा. और आपका जो एजिमुथ है वो आप नॉर्थ से शुरू करेंगे और ये स्टार का जो ए पॉइंट है जहाँ पे सॉर्ट ऑफ आप परपेंडिकुलर टॉप का फिगर नहीं है, परपेंडिकुलर आपने सॉर्ट ऑफ परपेंडिकुलर
स्ट्रेट लाइन नहीं है, कर्व वगैरह आपने ड्रॉप किया होराइजन पे, जिस पॉइंट का है, दैट पॉइंट इज ओ, और दैट पॉइंट इज सॉरी ए से लेके नॉर्थ तक का जो एंगल है वो आपका एजिमुथ होगा। तो यहाँ पे एन से लेके ए तक का एंगल जो है वो एजिमुथ होगा, और ए से लेके एक्स ये आपका एल्टीट्यूड है। तो ये एल्टीट्यूड एजिमुथ है, और एल्टीट्यूड जो है वो 0 से 90 वेरी करता था, एजिमुथ 0 से 180। ठीक हो गया। तो ये थोड़ा सा रिविजन छोटा सा इसका हो गया, और इसके बाद मूव करते हैं हम इस चीज पे जो आपकी इसको हम कहते हैं सेलेस्टियल स्फीयर। दिस इज सेलेस्टियल स्फीयर। अब सूरत ये है कि वही पिछली वाली तस्वीर जैसी तस्वीर है, वही स्फीयर है, मगर उसमें कुछ एडिशंस हो गए, सिर्फ थोड़े से एडिशंस हो गए। इस स्फीयर में सिर्फ स्फीयर के अंदर होराइजन बना हुआ था और जीनत बना हुआ था, और एक स्टार के लिए आपने एक स्पॉट बनाया। इस स्फीयर में होराइजन अपनी जगह मौजूद है, जी जेड जो पॉइंट है वो अपनी जगह मौजूद है, एक्स मार्क्स द स्पॉट फॉर स्टार अपनी जगह मौजूद है, मगर एक चीज का इजाफा हो गया। होराइजन की तरह एक और बड़ा सर्कल बना हुआ है जो उससे थोड़ा सा एंगल पे सेलेस्टियल इक्वेटर उसको लिखा हुआ है। ठीक है, ये है सेलेस्टियल इक्वेटर। सेलेस्टियल इक्वेटर है क्या? बेसिकली नथिंग बट अर्थ का जो इक्वेटर है उसको आपने एक्सटेंड कर दिया, और वो एक्सटेंड कर दिया आपने, वो जाके आसमान से मिल रहा है। तो अब ये जो आसमान में पूरी एक सॉर्ट ऑफ लकीर आएगी, दैट विल बी सेलेस्टियल इक्वेटर।